तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत की प्रमुख मिट्टियाँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में भारत की प्रमुख मिट्टियाँ पढ़ने वाले हैं। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं फ्रेंड्स तो आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगा। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर लीजिएगा इसी तरह के जीके और जी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम प्रमुख मिट्टियाँ पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक नंबर में देखते हैं फ्रेंड्स, तो एक नंबर में आ जाता है जलोढ़ मिट्टी, जो कि सबसे अधिक क्षेत्र पर पाई जाती है फ्रेंड्स, यानी कि सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है ये जलोढ़ मिट्टी भारत में, ठीक ना। तो अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स फैक्ट की, तो फैक्ट यहाँ पर याद रखना है फ्रेंड्स, भारत की सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। नदियों द्वारा लाई गई अवसाद सामग्रियों से निर्मित होती है, यानी अवसाद जो सामग्री होता है फ्रेंड्स उससे निर्मित होती है जलोढ़ मिट्टी। अत्यंत उपजाऊ मिट्टी है, यानी कि इसमें फसल अच्छी उपजती है, तो इसे भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अत्यंत उपजाऊ इसे मिट्टी माना जाता है और पोटास और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में पोटास और चूना इसमें पाया जाता है, जिसके वजह से फ्रेंड्स उपजाऊ अच्छी खासी होती है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स किस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। तो क्षेत्र की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ये सभी क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी कि भारत के अधिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है फ्रेंड्स, तो जलोढ़ मिट्टी आपको ध्यान रखना है। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं फ्रेंड्स तो आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगा। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फसलें की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, कौन कौन सी फसलें इसमें अधिक मात्रा में उपजती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो गेहूँ हो गया, धान हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, मक्का हो गया, दलहन हो गया, ये सभी जो फसलें हैं फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी में अच्छी उपजती है, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स। इसके प्रकार की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो प्रकार से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए फ्रेंड्स, जैसे कि बिहार दरोगा, BPSC, SSC, रेलवे, कई बार एग्जाम में पूछे गए फ्रेंड्स प्रकार से। तो इसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये दो प्रकार की मिट्टी होती है, एक बांगर होता है, एक खादर होता है, ठीक ना। अब कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। पूछ लेगा फ्रेंड्स पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। वही नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो ये आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट है, जो आप VVI लगा सकते हैं, ठीक ना। यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना, जलोढ़ मिट्टी से रिलेटेड। तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, बांगर जलोढ़ मिट्टी को यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स काली जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी, ठीक ना, जलोढ़ मिट्टी समाप्त हो गया फ्रेंड्स, जलोढ़ मिट्टी यहाँ तक था, ठीक ना, ये समाप्त हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स काली मिट्टी, ठीक ना। तो दूसरा नंबर में आपका आ जाता है फ्रेंड्स काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो रेगुन मिट्टी कहा जाता है। इसमें बात कर लेते हैं फ्रेंड्स प्रमुख फसलें। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो कपास की खेती के लिए ये सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि कपास इसमें सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, ठीक ना। इसमें फ्रेंड्स नमी को लंबे समय तक बनाए रखती है, यानी कि नमी जो है फ्रेंड्स वो लंबे समय तक बनाए रखती है, कौन, काली मिट्टी, ठीक ना। सूखने पर दरारें पड़ जाती है, यानी कि जब सूख जाता है फ्रेंड्स काली मिट्टी तो उसमें दरारें पड़ जाती है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न हाईलाइटेड है फ्रेंड्स, रेगुन मिट्टी किसे कहा जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें कपास की खेती सबसे अधिक उपजती है, ठीक ना। इसमें नमी को लंबे समय तक बनाए रखती है और सूखने पर दरारें पड़ जाती है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स क्षेत्र की बात कर लेते हैं, ये किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक ना, ये भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो क्षेत्र की बात कर लेते हैं फिर, तो महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटका, ये सभी क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक ना, यानी कि अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स। फसलें की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो प्रमुख फसल आपका कपास हो जाएगा। कपास से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है, तो काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है और उपजाऊ अच्छी खासी होती है, ठीक ना। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, तो कपास, गन्ना हो गया, सोयाबीन हो गया, तंबाकू, ये सभी प्रमुख फसलें हैं जो काली मिट्टी में उगाई जाती है और अच्छी फसलें यही है फ्रेंड्स। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये आपका काली मिट्टी से रिलेटेड
फसल हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर 2 नंबर में देखिएगा फ्रेंड्स, तो काली मिट्टी, पहले जलोढ़ मिट्टी हो गया, उसके बाद काली मिट्टी हो गया, उसके बाद यहाँ पर लाल मिट्टी के बारे में देख लेते हैं। लास्ट में आपको बता दिया जाएगा फ्रेंड्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किसको किसको आपको याद रखना है, ताकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न लड़ जाए, ठीक ना। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। तीसरा नंबर में देखिए फ्रेंड्स, तो लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है और लौह ऑक्साइड लाल रंग का होता है, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, लौह ऑक्साइड किसके कारण होता है, तो लाल रंग के कारण लौह ऑक्साइड होता है, ठीक ना। यानी कि लौह ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, से लाल रंग होता है, ठीक ना। यानी लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी लाल रंग होती है, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। अब से अपेक्षाकृत की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है, ठीक ना। यानी कि लाल मिट्टी कब अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मानी जाती है और उर्वरकों के प्रयोग से अच्छी उपज होती है। यानी कि उर्वरकों यानी खाद, पोटास ये सभी दिया जाता है फ्रेंड्स, तो उपज देती है, ठीक ना, अच्छी देती है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। ये किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो क्षेत्र की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, ये सभी क्षेत्रों में यहाँ पर फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देख सकते हैं लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। फसलें की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें बाजरा हो गया, मूंगफली हो गया, दालें, कपास, ये प्रमुख फसलें फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स लाल मिट्टी में उगाई जाती है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, लेटेराइट मिट्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो 4 नंबर देखिएगा फ्रेंड्स, तो लेटेराइट मिट्टी की बात कर लेते हैं, तो अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्र में ये मिट्टी बनती है, ठीक ना। और लौह और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, यानी कि इसमें लोहा भी होता है और एल्युमिनियम भी होता है, ठीक ना, अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है, ठीक ना। प्राकृतिक रूप से यह कम उपजाऊ है, ठीक ना। यानी प्राकृतिक रूप से बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये कम उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है लेटेराइट मिट्टी। किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम जैसे क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक ना। मुख्य फसलें की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, कौन कौन सी फसलें इसमें उगाई जाती है, तो चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, नारियल हो गया, ये सभी यानी कि ये सभी फसलें उगाई जाती है लेटेराइट मिट्टी में। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये फ्रेंड्स मरुस्थलीय मिट्टी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये रेतीली और सूक्ष्म होती है, ठीक ना। इसे भी ध्यान रखिएगा। जैविक पदार्थ इसमें कम होता है, सिंचाई से उपजाऊ बनाई जा सकती है, यानी कि अधिक सिंचाई करने पर फ्रेंड्स इसमें उपजाऊ बनाई जा सकती है इस मिट्टी को, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो राजस्थान हो गया, गुजरात के सूक्ष्म भागों में ये पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी। तो ये भी इंपॉर्टेंट मिट्टी है फ्रेंड्स, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मुख्य फसलें की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, गेहूं हो गया, सिंचाई वाले क्षेत्रों में गेहूं भी उगाई जा सकती है। तो इसे आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इसकी मुख्य फसल बाजरा, ज्वार और गेहूं हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट की बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी या वन मिट्टी भी इसे कहा जाता है फ्रेंड्स। तो इसे आपको ध्यान रखना है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी या वन मिट्टी, ठीक ना। तो इसमें जैविक पदार्थ से समृद्ध होता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ऊंचाई के अनुसार गुण बदलते हैं, ठीक ना, यानी कि ऊंचाई के अनुसार फ्रेंड्स इसमें गुण बदलता है, ठीक ना। क्षेत्र की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, किन किन क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी या वन मिट्टी पाई जाती है, तो हिमालय क्षेत्र हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, ये सभी क्षेत्रों में फ्रेंड्स यहाँ पर आपका पर्वतीय मिट्टी या वन मिट्टी पाई जाती है। इसमें मुख्य फसलें की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें आपका चाय, कॉफ़ी, मसाले और फल उगाए जाते हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है, ये तो बेसिक है फ्रेंड्स, आपको आराम से याद रह जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना। इससे रिलेटेड प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, ठीक ना। यानी कि लवणीय मिट्टी में फ्रेंड्स आपका या क्षारीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, कृषि के लिए कम उपयुक्त है और सुधार के बाद खेती संभव है। यानी कि कृषि के लिए मान लीजिए तो कम ही उपयोग में होता है, यानी कि उपयुक्त है, बाकी इसको सुधार कर यहाँ पर देख सकते हैं, सुधार के बाद इसमें खेती करना संभव है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। ये किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में यहाँ पर पाए जाते हैं फ्रेंड्स आपका लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी पाई जाती है, ठीक ना। तो इसे आपको ध्यान रखना है। मुख्य फसलें की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें सुधार कर धान भी उगाया जा सकता है और गेहूं आदि ये सभी उगाया जा सकता है, लेकिन संभव नहीं है फ्रेंड्स मिट्टी को सुधार कर ये सभी उगाई जा सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स,
पीट या दलदली मिट्टी, ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना, इससे रिलेटेड प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो पीट एवं दलदली मिट्टी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये भी जैविक पदार्थों की मात्रा इसमें बहुत ही अधिक होती है, ठीक ना, काले रंग की ये होती है, ठीक ना, और अम्लीय प्रकृति इसमें पाई जाती है, यानी पीट या दलदली मिट्टी में अम्लीय प्रकृति पाई जाती है। ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है फ्रेंड्स, तो ये केरल हो गया, सुंदरबन क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिहार के कुछ भागों में ये पाई जाती है। और मुख्य फसल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो धान और जूट इसका हो जाएगा मुख्य फसल है, ठीक ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, पीट या दलदली मिट्टी। अब यहाँ पर प्रमुख तथ्य देख लेते हैं फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक ना, यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कौन कौन सा मिट्टी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, आपको इसको अच्छे से पढ़कर जाना है, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो काली मिट्टी से भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। रेगून मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, तो काली मिट्टी को कहा जाता है, तो ये तो आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। बाकी इससे रिलेटेड जो फैक्ट है फ्रेंड्स, इसे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में यहाँ पर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, सबसे हाईलाइटेड प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो लोह ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है, तो ये पूछ लेता है फ्रेंड्स, लाल मिट्टी किस कारण लाल होता है, ठीक ना, तो लोह ऑक्साइड आपको मारना है, ठीक ना, तो यहाँ से प्रश्न सिर्फ और सिर्फ यही हाईलाइटेड है, बाकी सभी फैक्ट को याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेराइट मिट्टी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें भी जो फैक्ट है उसको ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी से भी कुछ कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना, लेकिन उतना प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। अभी कंपटीशन का लेवल बहुत ही हाई है, तो सभी प्रश्न को आपको बनाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी हो जाएगा। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि नमक की मात्रा किस मिट्टी में अधिक होती है, तो लवणीय या क्षारीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी फैक्ट जो है फ्रेंड्स उसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, पीट या दलदली मिट्टी। ये पूछा जाता है फ्रेंड्स, अम्लीय प्रकृति की मिट्टी कौन सी होती है, तो पीट या दलदली मिट्टी में अम्लीय प्रकृति होती है, ठीक ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये काले रंग की होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी सारे फैक्ट को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत ही हाई है, तो आपको सभी प्रश्न देखते हुए चलना है। बाकी जो टॉप है फ्रेंड्स, जैसे कि अभी जो हम बताएं कि ये प्रश्न जैसे काली मिट्टी में हो जाएगा, ठीक ना, काली मिट्टी में हो जाएगा, ठीक ना, रेगुन मिट्टी किसे कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। ये सब जो हाईलाइटेड मतलब टॉपिक है फ्रेंड्स, या आप कर लीजिए जो आपका हाईलाइटेड वर्ड है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा जाएगा फ्रेंड्स, जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगाई जा सकती है, तो प्रमुख फसलें की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो गेहूँ और धान हो जाएगा, ठीक ना। वही काली मिट्टी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें कपास सबसे अधिक मात्रा में उगाई जा सकती है, ठीक ना। जलोढ़ मिट्टी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, दो प्रकार की ये मिट्टी होती है, ठीक ना, एक नई जलोढ़ मिट्टी, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी, दोनों आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी से रिलेटेड, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी काली मिट्टी में आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है, कपास किसमें सबसे ज़्यादा उगाई जा सकती है, तो आपका काली मिट्टी में उगाई जा सकती है, ठीक ना, यानी प्रमुख फसलें। और आपका यहाँ पर पूछा जाएगा फिर से रेगुन मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, तो काली मिट्टी को कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लाल मिट्टी मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, लेटेराइट मिट्टी चाय या कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, मरुस्थलीय मिट्टी में बाजरा प्रमुख है फ्रेंड्स, पर्वतीय मिट्टी में चाय या फल प्रमुख है, ठीक ना। लवणीय मिट्टी सुधार के बाद धान उगाया जा सकता है लवणीय मिट्टी में, ठीक ना। उसके बाद पीट मिट्टी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो धान और जूट के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक ना। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो वन लाइनर में है, ठीक ना, उसको भी देख लेते हैं ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो एक नंबर में बात कर लेते हैं, तो एक नंबर में भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, ठीक ना, अभी बताएं फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो काली मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा नंबर में देखिए फ्रेंड्स, तो लाल मिट्टी का रंग किस कारण लाल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लो ऑक्साइड, तो इसे भी ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा नंबर में देखिए फ्रेंड्स, तो लेटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में बनती है। तो लेटेराइट मिट्टी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये लेटेराइट मिट्टी बनती है, ठीक ना, यानी कि होती है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है। तो जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। बांगर मिट्टी कैसे कहा जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, बांगर कहा जाता है। और खादर किस मिट्टी को कहा जाता है। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स टॉप VVI MCQ यानी कि प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको भी टाइपिंग कर दिया, ठीक ना। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।